अच्छा, मैं इनके लिए कोई मेडिसिन लिख देता हूँ ताकि इनको आराम आ जाए। ऐसी दवाई लिखना जिससे दोनों को आराम आ जाए। आपको क्या मसला है? मसला बड़ा गहरा है डॉक्टर साहब, अगर आपको बता दिया ना तो सर से लेके पांव तक मोच आ जाएगी। लिखें दवाई। अभी लिख देता हूँ। बेफिक्र। मशीन को भी आज ही खराब होना था, सारे कपड़े मुझे हाथ से धोने पड़े हैं। फूटी किस्मत मेरी, अभी मेरा रिश्ता हो गया होता ना तो ये दिन तो ना देखने पड़ते। बेचारा चौधरी नजाकत, वो भी मेरी मदद नहीं कर सकता, वो तो खुद काम कर रहा है। नवाब साहब। कौन है? कौन है? कोई अंदर नहीं जाएगा। नवाब साहब, रोला रूला डालने की कोई लोड़ नहीं है, मैं हूँ आपकी शहजादी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं ना यहाँ पे अपने सरताज को देखने आई थी। अब देख लिया आपने, अब जाइए। शहजादी बहुत दुखी है। और नवाब साहब, वो ड्रामेबाजी ना करो, ते अंदर चलो, रोजा खुलने का टाइम हो गया है। अगर ताला खुल गया ना, वो मासी मेरा सर खोल देगी। और नहीं खुलता कोई ताला शाला, फिटे ही मुंह है वैसे। अंदर चल लें आप, वरना मैंने आपके बगैर रोजा शोजा नहीं खोलना। हाँ ऐसा है, आप चलिए, हम आते हैं। सुनिए, साथ चलते हैं। ओ नो नो, आई नो। तो चौधरी नजाकत, तुम इधर किचन में क्या कर रहे? मैं लुड्डी डाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तारी बना रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा। यार मुझे ये बताइए, सामान मैंने किधर रखना है? और कहीं भी रख दो चाचा, इसको छोड़ो, पहले ये चख के बताओ पकौड़े की ये ठीक बने कि नहीं। और तू क्या चाहता है? मेरा रोजा तोड़वाना चाहता है? ओ मुझे पता है पकौड़ा कोई नहीं बचेगा, लेकिन मेरा भी रोजा, मैं क्या करूं? अगर मौसी को पसंद नहीं आया तो उसने तो तूफान खड़ा कर देना। और तूफान उठाए जो भी करे, यार मुझे बता मैं सामान कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख दो, कहीं भी रख दो, चाचे को पूछने की बात है। मैं इस फ्रिज के ऊपर रखता हूँ, अब इसका ढक्कन खोल के दिखाओ, मैं मान जाऊं तुम्हें। चाचे हाँ, मेरी मदद कर यार। तेरे गुर्दे खराब है, तेरी मदद करूं मैं चंदा नहीं मांग रहा, अफ्तारी बनाने के लिए मदद मांग रहा हूँ। ओ भाई, खुदा का वास्ता अपना काम खुद कर, समझे? और मासी को पता चल जाएगा, वो बहुत बेइज्जती करती है यार। तो मौसी तो रोज ही आपकी बेइज्जती करती है, हैं? आज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो इतनी बेइज्जती करती है ना, और जिस दिन बेइज्जती ना हो ना, दिन अजीब सा निकलता है, जैसे जीरो पे आउट हुआ हूँ यार। मुझे लग रहा है आज आपकी बेइज्जती हुई नहीं है, करूं थोड़ी सी? ना, तू ना करना, तू बेइज्जती भी ऐसे करता है जैसे नाश्ता करते हैं, पेट भर के करता है। तो फिर बेहतर है कि चले जाओ उधर से, मुझे काम करने दो मेरा। बड़ा मगरूर हो गया लगता है, तू अपने किचन की सुबेदा आपा बन गया। जब से आइए ना मौसी, सब मगरूर हो गए। क्या करें, कैसे चखें? मुझे लगता है नमक कम है, मैं ऊपर से डाल देता हूँ। हो गया पकौड़े तैयार। पांकी जी, आपके लिए मैं खास तौर पे ये काम कर रहा हूँ, वरना मैं जिंदगी में कभी नहीं किया ऐसा। ये देखे चौधरी नजाकत, क्या से क्या हो गया? किस्मत हमें ले आई फिर उस जगह पे जहाँ से हम चले थे। पांकी जी, गाना थोड़ा आगे पीछे टाइप हो गया है, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत तकलीफ है, आप खोल डालें रोजा। नजाकत जी, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। वही मैं मर गया। पांकी जी देखें, एक दफा आप फैसला कर लें ताकि वो सारी खत्म हो जाए। वो क्या होती है? कंफ्यूजन। वही कंफ्यूजन तो तब खत्म होगी जब मासी जी इस दुनिया से चली जाएगी। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। वैसे आपको क्या काम दिया उन्होंने? मुझे उन्होंने कहा कि सब लोगों की निगरानी करनी है। वाह, चौधरी नजाकत, मकनातीसी ताकत, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन तबाही, ये साथ लगाया करेंगे, होता है। ओके, वैसे आप निगरानी करते हुए बहुत अच्छे लगे। हाँ, वो जैसे सलूभाई बॉडीगार्ड में नहीं करते थे कतरीना की, कतरीना नहीं, वो छोटी क्या थी, करीना, है ना? क्या लगते थे वो। वैसे आप छोड़े मेरी फिक्र, आप ये खाएं, खाना वाना जान बनाए अपनी, मुझे कुछ नहीं होने लगा। चौधरी नजाकत द टाइट मैन, खिंचावान सा। शीदो। कौन है? शीदो, मैं हूँ ताजी। ताजी? हैंजी नहीं, ताजी। अच्छा जी, आई जी। पर कैसे जाऊं सीधे? मैंने तो शेर भी नहीं की भी, ना ही मैं उस होलिया में हूँ। मैं आती हूँ नीचे थोड़ी देर में। शीदो, जा, सहरी का वक्त हो गया, पूरे टब्बर के लिए सहरी भी तैयार करनी है, इसलिए तुझे 2 बजे से उठा रही हूँ।
जी आ रही हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाए, मैं जरा शेव कर लूं, मेरा मतलब है शावर ले लूं। आ जा, नहीं तो मैं दोबारा आती हूँ। 10 मिनट दो बस, मेरी फुर्तियां देखो फिर। सीधे शेव भी करनी है, शीदों का गाटअप भी करना है, नहाना भी है, सहरी भी बनानी है। सीधे ऐसे कच्चे पक्के पराठे बना कि इनके टिड्डों में उठे वट, उसके बाद याद करें कि वट्टों वाले पराठे खाने, वट्टों वाले पराठे खिलाता हूं मैं तुम लोगों को, वट्टों वाले पराठे। हेलो फिर जानू सुन जरा बेलन को उठा, रोटियां बना ले जरा, सालन पका ले जरा, सेरी मेरे साथ आ। टिंग टड़ंग टिंग 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 टाक चिक टिंग टड़ंग टिंग 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 टाक चिंग। हो गया शीतल जी। क्या कर रही है? मैं पंक्चर लगा रही हूँ, मेरा मतलब है जाहिर सी बात है पराठे बना रही हूँ, सहरी का टाइम हो गया, सारे इंतजार कर रहे हैं, चौचौरा मत ना तंग करना। शीतल मुझे हुक्म कर, तेरा ये ताबेदार तेरे सामने हाजिर है। मैं जब तक सर नहीं उठाऊंगा, जब तक तू मुझे काम का नहीं बोलेगी सीधो। चाचे अब तू सर नहीं उठाएगा, आराम आया? डॉक्टर साहब खुदा ना खास्ता पास तो नहीं जाएंगे, मेरा मतलब है पास तो जाएंगे ना? बच तो जाएंगे, मगर होश में आने के बाद इनकी पोजीशन का पता चले। और इनकी क्या पोजीशन आनी है, सिर्फ पास हो जाए ना वही बहुत है, वो वाले गंदे बच्चों में से। वो मतलब यह है कि ये ठीक हो जाएंगे, होश में आएंगे कि नहीं। पोजीशन का मतलब है कंडीशन। क्या करें, रिकंडीशन करा दें इनको, एयर कंडीशन। ओहो चौधरी नज़ाकत तुम चुप करो। डॉक्टर साहब मुझे बताएं तो सही, इनके साथ हुआ क्या है? मुझे लगता है कि ये अपनी याददाश्त खो चुके। हुई डॉक्टर साहब, लगता है होश आ रहा है, होश आ रहा है। ओ मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे हूँ? बिस्तर पे, आपने बिस्तर पे। और तुम कौन हो? मैं चौधरी नज़ाकत, आपकी फूफी का लड़का। और कौन? चौधरी निजाकत कौन? मुल्ला जी की तौन। डॉक्टर साहब इन्हें क्या हो गया है? लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। अक्सर सर पे चोट लग जाने से ऐसा होता है कि याददाश्त चली जाती है, लेकिन अगर दोबारा इनके सर पर चोट लगे तो याददाश्त वापस आ सकती है। नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ ऐसी ठीक है, छाड़ दो बस। आप ट्राई करके दे सकते हैं। छोड़ो ना, क्या करना है। और सीधो, और तुमने भी आप ही ने कहा था ना ट्राई करो, तो मैंने कर दिया। मैं तुम लोग के साथ खेलता ही नहीं, मैं अपनी अम्मी को बुला के लेके आऊंगा। तुम लोग गुल्ली डंडा पिमानी से खेलते हो, तुम्हारे पास डंडा है, मुझे गुल्ली दे दिया, मैं नहीं खेलूंगा। मैं भी बुलाऊंगा अम्मी अम्मी। सफिया किधर रह गई? सफिया बचा रहा है सफिया। और सफाई कर गई वो तो। चौधरी साहब, मैं तो पुराना टीवी नहीं होता था ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको चपेड़ मारो तो चलता था, वैसी हालत हो गई है। हाँ वाल वाला नहीं होता था। अच्छा जी, मुझे इजाजत है। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत है, तुसी एंट्री करने लगे हो। मेरा मतलब ये है कि मैं ये कह रही थी कि खाते में जाके हिसाब किताब लिख लीजिएगा, पुराना पाकिस्तानी तरीका, ठीक है? अच्छा जी। हाँ जी। ओए शीदो, सब चलेंगे चश्मे वाला गेम खेले। चौधरी साहब, रोजे में जान बच गई, नहीं तो सीधे तुम तो लगा गया। हाँ भाई छीनो, रहमत की तबीयत कैसी अब? मासी जी वो डॉक्टर चेक कर रहा है, पर मुझे लगता है बचने की उम्मीद कोई नहीं है। आहो, वैसे भी रमजान का महीना सीधा जन्नत में ही जाएगा। और जी जन्नत को तो पता नहीं, पर जन्नत फिल्म देखने जरूर जा सकता है। वैसे ना मासी जी, ऐसी चीजें ना आसानी से जान नहीं छोड़ती। अच्छा बस बस, मेरे आगे ज्यादा बोली ना। सफिया, सफिया दुपट्टा छोड़ मेरा। सफिया तुम यहाँ बैठी हो और मैंने घर के हर कोने में तुम्हें ढूंढ लिया। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रहमत? सफिया नहीं, मैं मासी ताजी हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी सफिया हो। देखो सफिया, तुम मुझे छोड़ के गई हो, जब से मेरा क्या हाल हो गया। और चाचा रहमत, ये मासी जी हैं, सफिया सफिया कोई नहीं। तुम कौन हो? जी मैं छीनो,
और छीनो होगी अपने घर की। चलो बकवास बंद करो, जाओ। हाँ, सफिया तुम कहाँ चली गई हो सफिया? तुम्हारे जाने के बाद मैं कब्रिस्तान भी गया और मैंने जाके तुम्हारी कब्र पे जाके गौरकन से कहा, मैं कहा यहाँ वाली माई कहाँ है? उसने कहा भाई वो अभी अभी ब्यूटी पार्लर गई है, मेकअप करा के आएगी ताकि उसका खूबसूरत हिसाब किताब हो। तू पागल हो गया रहमत? चाचा रहमत पागल हो गया, इसकी बातों में ना आना। ये बकवास कर रहा है सफिया। मैं तो कहता हूँ देखो घर चलो। मैं कह में इतना बैठना अच्छी बात नहीं है, ससुराल अपना घर होता है। देखो तुम यहाँ हो ससुराल में, बच्चे फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। छोटे वाले की मैं नेपी बदल बदल के थक गया हूँ, अब तो मैंने स्टील की बना ली है। तुम घर सफिया चीखने से बच्चे कम नहीं होंगे। सफिया सफिया सफिया। लगता है चाचा रहमती मौसी को भगाने में आखिरी कील साबित होगा। दरवाजा खोले। कौन है? जी मैं छीनू। हाँ छीनो, वो रहमत तो नहीं है तेरे साथ? और नहीं जी मैं तो अकेली हूँ। अच्छा ठीक है, आजा। मासी जी आप यहाँ हैं? सारे घर का निजाम धर्म भरम हो गया है, कोई काम शाम नहीं कर रहा, सारे अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। मेरी उस रहमत से तो जान छुड़वा छीनो। हर वक्त सफिया सफिया बोल बोल कर कहीं मुझे सफिया ही ना बना दे। ओ मासी जी अब चाचे रहमत की टेंशन न ले, वो होम्योपैथिक है, वो कुछ नहीं कहता आपको। आप चल के घर वालों को काम करवाएं, सारे ऐसे तो आपका खौफ और दबदबा खत्म हो जाएगा ना। इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता छीनो। मासी जी मैं हूं ना आपके साथ, और चाचे रहमत को मैं देख लूंगी। आप चलें, सबको काम बताएं, चलें। चल ठीक है। हाँ आ जाए आ जाए। मुलाहिदा होशियार, बादशाह बकलम खुद तशरीफ लाते हैं। हमारी नकल मत करो, यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ काम कर रहे हैं रहमत चचा। रहमत चचा, क्या तुम हमें जानते हो गुलाम? जी हम आपको जानते हैं रहमत चचा। रहमत चचा, लेकिन हम तुम्हें नहीं जानते। हम इस हवेली के दामाद हैं रहमत चचा। दामाद? दामाद ऐसा है तो फिर जवाई कैसा होगा? अरे वो भी हम ही जैसा होगा। अब देखिए, दिखाइए। दिखाना नहीं, सुनाना चाह रहे हैं आपको वो भी अपना दुखड़ा किस्सा। दरअसल ये है कि हम शहजादी साहिबा से बहुत तहे दिल से प्यार और मोहब्बत करते हैं, और उन्हीं की मोहब्बत की चाह में हम यहाँ तक आए हैं सिर्फ एक फोन कॉल पर। अब मसला यह है कि जिस मोटरसाइकिल पर हम आए थे वो हम किसी से उधार मांग कर लाए हैं, और उस पे दर्द सरी ये कि पेट्रोल भी उधार मांग कर लाए हैं। और हमें निजात दिला दीजिए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। सिपाहियों, इसे आजाद कर दो। अरे आप कैसे आजाद करवाएंगे हमें? दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और चाबी मासी जी के पास है रहमत चचा। सिपाहियों, तोपों का मुंह इसकी तरफ कर दो, रहने दो, मासी की तरफ कर दो। तुम्हें आजादी दिलाने के लिए बेगम रजिया सुल्ताना से चाबी हम लाएंगे, हम लाएंगे, हम लाएंगे। नमक ठीक है, हम लाएंगे, हम लाएंगे। नहीं कौन था पता नहीं, मैं भेज दिया जी। आपने बुलाया मैंने, दसो। वो अपना सीधा तूने जा रहा वो रहमत चाचा की टिंडी के ऊपर जो बेलन मारा ना उसकी यादाश्त चली गई है। अल्लाह दी कसम मैं जान के नहीं मारिया, वो ऐसी शोखियां कर रहे थे। मुझे ऐसे ओछे हथकंडे नहीं पसंद। मैं औरत बड़ी शरीफ टाइप थी। किस टाइप की? बड़ी शरीफ। बस बस रहने दे, अब जो हो गया ना उसको सुधारना है जी। ओके वे और इवें कि अगर चाचे ने बता दिया तो मौसी ने तेरा कोर्ट मार्शल कर देना है, और जो ना बताया तो तू बच जाएगी। चौधरी साहब पहले ना बुझाओ, खुल के बताओ। उतों जा रही है ना गल्लां सारियां।
तो मैं नीचे हो जाऊं या तो ऊपर हो जा। चौधरी साहब सर के ऊपर से जा रही है, मैं समझी नहीं हूँ बात, क्यों ड्रैग कर रहे हैं? अच्छा ना सुन, मुझे मौसी जी को भगाना है और तुझे चाचे रहमत से बचना है। हाँ। ठीक है ना? इसलिए करना यह है कि चाचे रहमत को तू ऐसा ही रहने दे। वो इतना तंग करेगा ना मौसी जी को कि मौसी खुद भाग जाएगी, और जिधर चाचे को कुछ याद आने लगे उसके सर पे रख के तूने देना बेलन। ठीक है? मैं खड़ा हूं, पीछे डरना नहीं है। चौधरी साहब अगर जोर से लग गया ना डंडा तो उन्होंने निकल ही जाना है इस दुनिया से, मैं फंस जाऊंगी खामखा। वो बड़ा ढेट है वो चाचा कुबर रहमत, ऐसे आराम से नहीं जाएगा, तू लगी रह। अच्छा हाँ ठीक है, जिवें तुसी कह रहे हो वैसे ही कर लेते हैं। एक काम करते हैं चौधरी साहब, हम हर वक्त चाचा रहमत को ना मासी के सामने रखते हैं ताकि उसी में उसे सफिया नजर आती रहे। ये चीज मेरे अजीज चल निकल, चले आए, आइए। ट्राई नहीं आता मुझे। नहीं नहीं सफिया, सफिया, सफिया तेरे बगैर जिंदगी कैसी हो गई है? सालन में भी शुगर डाल दी मैंने नमक की जगह, बताओ मुर्गी भी मीठी हो गई है। कोई पूछेगा तो कह दूंगा किस मुर्गी को शुगर थी। चाचा सफिया यहाँ से चली गई है। नहीं जा सकती, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। उसके पास डाइवो की टिकटें भी हैं और मेरा पीला वाला कूलर भी है। इसको भगाओ यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। मासी जी इसको भगाना बहुत मुश्किल है। मौसी जी आप क्यों छुप रही छीनों के पीछे? नजाकत पुत्र, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये पागल हो गया, मुझे सफिया समझ रहा है। ओहो तो मान जाए ना थोड़ी देर के लिए, आपका क्या जा रहा है? और रहमत चाचा भी कोई डरने वाली शय है? सफिया तुम कहाँ चली गए हो? तुम्हें पता है बच्चे रो रहे हैं, आज हफ्ता है, कल इतवार है, मेरा टिक्का भी ठंडा हो रहा है। और रहमत तू दीवाना हो गया है क्या? मैं तेरी मासी हूँ, मासी ताजी, माँ के बराबर हूँ तेरी, कुछ शर्म कर। अरे मेरी माँ के बराबर तो मेरा बाप बैठा है सफिया, तो मेरे बच्चों की माँ है सफिया। चाचा भी बड़ा ही है, पागलपन में मतलब की सारी बातें कह जाता है। मुझे क्यों है, क्यों है, क्यों है? मुझे अपने बेहोश से बचा ले, ये पागल हो गया है। मासी जी सुनो मेरी बात, इनकी ना याददाश्त चली गई है। हाँ जी, तो वापस कैसे आएगी? क्या आप ये डंडा मारोगे तो जी याददाश्त वापस आएगी। मारो मारो मारो। सफिया मासी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम था मुझे बुला लेती। तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ओ जिनकी याददाश्त वापस आ गई इसलिए तो ऐसी बातें कर रही है। हाँ जी। और तू पागल तो नहीं हो गई? मेरी याददाश्त है कि बिजली आई और गई है। मासी चलो मैं तुम्हें किचन तक छोड़ रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, मैं खुद ही चली जाऊंगी यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो यार इधर किस तरह आया। मैं किचन में था और मैं किचन में शीदो ने सफिया, सफिया शीतू जी, ऐसी कीता जी। क्या मतलब की कीता? आहिस्ता बोल, मेरी बात सुन कान खोल के। तू नहीं चाहती कि मासी जो हमसे सब काम करवा रही है उससे हमारी जान छूट जाए? हाँ जी, पर कैसे? मैंने ना तेरे प्यो को मासी के पीछे लगा दिया, वो उसे तेरी माँ समझता रहेगा, मासी डर के यहाँ से भाग जाएगी, हम सबकी जान छूट जाएगी। शीतू जी आप कितनी सही हो, सबके बारे में सोच रही हो ना। बस यही तो हमारी बात है, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। ओ नहीं जी ऐसी गल नहीं है, मैं सोचती हूँ आपके बारे में। नहीं 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 नहीं, तुमने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि मैं तो किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा मतलब है कि तुम चौधरी नजाकत के बारे में सोचो। चौधरी नजाकत बहुत ही अजीबो गरीब इंसान है जी, मुझे उसकी समझ नहीं आती। देखो शुरू शुरू में थोड़ा मुसीबत होगी, नहीं समझ आएगा, लेकिन बाद में सेट हो जाएगा। पक्की बात है जी, सब सेट हो जाएगा। बिल्कुल पक्की जी, मैं कहती हूँ बिल्कुल पक्की। तो मैं जाऊँ? हाँ जी। ओके जी, बाय बाय। थोड़ी सोनी है पर मेरा दिल जो पिंकी जी पे आ गया। अरे भाई कहाँ रह गए हैं चाचा रहमत? खुद ही कहा था कि बरखुदार आप यहीं खड़े रहे, हम अभी चाबी लेकर आते हैं। पता नहीं कहाँ मर गए हैं। नवाब साहब को यहाँ खड़े करके इतना टाइम लगा दिया है। नवाब साहब, या आप इधर उधर किसको देख रहे हैं? हाय, आप समझ आइए मुझे कि आप किधर ताड़ियां लगा रहे हैं। नवाब साहब, आप अपनी इतनी हसीन और जमील बीवी को छोड़ के इसको देख रहे हैं। अरे भाई क्या करें, मजबूर हैं। वो आ जाएं तो हम भाग जाएं। हाय मैं मर गई,
यानी कि भागने का प्लान भी बना लिया आपने। वो तो शुक्र है कि उसकी टांग जख्मी है, वरना आप तो कब के भाग गए होते। लगता है लेट हो गए होंगे, या उन्होंने इनसे कहा ही नहीं होगा। हाँ, इतनी हिम्मत भी कहाँ से लेकर आते। क्या आपने पैगाम भी भिजवा दिया है? जी नहीं, हमने नहीं, उन्होंने खुद कहा था। बताती हूँ मैं चाचे को कि अब ये पंकी इस कार में हरगिज नहीं रहेगी। ये तो मेरा ही सुहाग जानने की कोशिश कर रही है। पिंकी, सुहाग? अरे भाई क्या ऑल फॉल बक रही हैं आप? झूठ मत बोले नवाब साहब, आपने अभी कहा है कि उसने खुद कहा है। अरे भाई हम चचा रहमत की बात कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि बरखुरदार आप यहीं खड़े रहिए, हम तुरंत मासी से चाबी लेकर आते हैं ताकि हम यानी कि नवाब भाग जाए यहाँ से। आप मुझे छोड़ के भाग जाएंगे? अरे भाई हम अकेले कहाँ जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगी ना। बस चचा रहमत चाबी लाते ही होंगे। हाय, चाचे रहमत ने कोई चाबी चुबी नहीं लानी, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। उनको तो आप चाबी की लोड़ है। चचा तो बहुत वसूख से कह रहे थे। हाँ, अच्छा याद आया, चाचे रहमत की तो याददाश्त चली गई है ना। क्या? कोई मियाँ से नाराज इस तरह तो नहीं होता। सफिया कहाँ चली गई? तेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। सफिया कितने टूट गई है? सफिया जवाब दे। अब डर नहीं रही? इसका इलाज सोच लिया है मैंने छीनो। बोलते क्यों नहीं सफिया? जवाब दे, तो पत्थर की हो गई है। मासी जी, मैं कब से खड़ा हूँ, मैं सारा काम कर लिया, सौदा भी मैं लेके आ गया हूँ। खैर है, मुझे बताओ क्या काम है? जादू की छड़ी है मासी जी? फिलहाल इसे जादू की छड़ी ही समझ। मासी कुछ और काम है तो बता दो, मैंने और भी काम करने हैं। नहीं रहमत, तू जा, कोई काम होगा तो मैं खुद बुलाऊंगी तुझे। हाँ अच्छा रुको, मैं तुम्हें गेम करना दिखाऊं। देखो बंदर किस तरह हंसता है गूगल पे, देखो जी। एक बार मैं मारूंगी। सफिया, तू मुझे छोड़ के क्यों आ गई? सफिया, तेरे चार छोटे बच्चे, मैंने सबसे छोटे वाले को तकिया समझ के 2 दफा तो सर के नीचे रखा। सफिया, फटते फटते बचा है वो। और चल घर, नाराजगी खत्म कर, माँ का घर छोड़ मेरे घर चल। मार छीनो इसको, मार। चल मेरे घर चल। मैं चल रहा मासी। हाँ, मैंने और भी काम करने हैं। अब क्यों छत पे लेके आ गई है? तो मुझे, मैं देखना चाह रही थी कि कोई किसी के लिए छत से छलांग लगा सकता है या नहीं। पागल तो नहीं होगी? आजकल कौन किसी के लिए छत से कूदता है भाई? लो जी, मैं तो खुद जामा अल्लाह दी कसम। क्या? किसने तेरे साथ बेवफाई किया? सिर्फ उसका नाम बता दे, मैंने कच्चू मार निकाल देना। इतनी वर्जिश किस दिन के लिए की थी? नहीं चौधरी साहब, मेरा मतलब ये, मैं नहीं चाहती किसी तक कचूमर निकले। मतलब आप किसी के साथ नाइंसाफी हो जाए। ओए, मौसी जी ने तुझसे कुछ कहा है? उसकी टेंशन ना ले, मैं संभाल लूंगा। नहीं, उन्होंने की कहना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर क्यों इस तरह तूने पुरानी फिल्म की हीरोइनों की तरह ऐसे यूं करके मुंह बनाया हुआ? तेरी दोस्त चली गई या ना, तू उदास है। चौधरी साहब मुंह सही करो। मेरा मतलब ये है कि मैं वो दरअसल में ना आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। ये ले पूछ ले। क्या पूछ लिया तो फंस जाऊंगी। क्या? मेरा मतलब है पूछना चाह रही हूँ। तो ऐसे बोलना। वो सच्ची दसना मैनू, आप सफीना या पिंकी दोनों में से किसको पसंद करते हैं? और ये तो वाकई की बात है। चाह भाई दाव लग गया, छोड़ूंगा थोड़ी। चौधरी साहब मैं बड़ी सीरियस हाँ। क्यों होती है तू इतनी सीरियस? मतलब बात ही अच्छी है, बताओ ना दोनों में से कौन? वो समझ गया। बोलो, बको वो दोनों नहीं, दोनों नहीं। इस वक्त मैं रुक नहीं सकता, बहुत टेंशन है, बाद में बात करेंगे। बात सुनिए चौधरी साहब। चौधरी और बस जा मरे तू। नजाकत पुत्र, ये तस्वीर देख, ये रिश्ता लेके आई है। ओए मैं मर गया। क्या काम शुरू कर दिया आपने खाने नसीबो? ले नजाकत पुत्र, मैं तो शुरू दिन से यही काम कर रही हूँ, दिलों को दिलों से मिलाती हूँ। एक बात याद रख, मेरा कराया हुआ रिश्ता ना एल्फी से भी ज्यादा मजबूत होता है। हुकूमत को पता चल गया ना तो अंदर कर देना आपको। ले, हुकूमत मेरे घर में दाने डालती है। अंदर चली गई ना तो दाने पीसने पड़ जाएंगे। और लड़के का रिश्ता नहीं होता यहाँ पे, पाकिस्तान है।
ओहो चौधरी नजाकत, ये सफीना का रिश्ता लेके आई है। और ऐसे बोले ना मैं तो घबराएगा। मैंने कहा मौसी जी ने पता नहीं किस टाइप के काम शुरू कर दिए, हम लोग इस टाइप के हैं नहीं वैसे। मासी एक बात सुन ले तू, वो लोग जो है ना बहुत सुलझे हुए लोग हैं और तूने भी उनसे बड़े अदब से पेश आना है। नहीं तो हम क्या उलझे हुए लोग हैं? नहीं मतलब क्या है? ओहो तस्वीर देख के बता, लड़का पसंद है भेज दूं? ऊपर से तो ठीक है लेकिन बस ठीक ही है, कमर बहुत पतली है इसकी, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। ओहो इससे क्या पूछ रही है, मुझसे पूछ। तो चल मासी तू ही बता दे। हाँ ठीक है भेज दे। अच्छा मासी एक बात तो बता, यहाँ कहीं करीब रिक्शा मिल जाएगा? ले मुझे क्या पता, मैं कोई रिक्शा चलाती हूँ? और माँ के शीदे बड़ी गड़बड़ हो गई है, यानी कि मेरा दिल आ गया पिंकी जी पे, लेकिन नजाकत ने जो एंट्री गलत मार दी है उसकी वजह से गड़बड़ ना हो जाए कहीं। क्या किया जाए जिससे नजाकत को उससे दूर कर दिया जाए? सोच, एक काम करता हूँ, सफीना को किसी तरह से मैं नजाकत के करीब कर देता हूँ, इस तरह से उनकी सेटिंग हो जाएगी और मेरा रास्ता भी कैसी हो सफीना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं तो यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए आई थी। पर शीतू जी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं ओपन एयर हवा एंजॉयमेंट कर रही हूँ। मुझे ओपन एयर में हवा कैसे एंजॉय करते हैं जी? मैनू की पता, मैं तो बस आगे थिखल हो गई हूँ। हाँ जी मेरा ना बहुत ही बुरा वक्त गुजर रहा है, बस आप दुआ करना कि ना जल्दी से गुजर जाए। हाँ परेशान ना हो, देख बुरे दिन नहीं गुजर रहे ना तो अच्छे दिन भी नहीं गुजरेंगे। हैं जी? कुछ नहीं, मैं तो मेरे ख्याल से ऐसे ही कह गई। ओ जी मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, ना मुझे कोई अच्छा लड़का मिलता है ना मेरी शादी होती। तो तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूँ ना, देख अभी तो चौधरी यहाँ, मेरा मतलब है लड़का मिलेगा तुझे। पर जी लड़का किथे है? अभी तो थले गया है। हैं जी? नहीं जी, मेरा मतलब है कुछ ज्यादा जबान फिसल रही है, मैं जाके ना इफ्तारी की तैयारी कर लूँ, लगता है प्यास बहुत ही लग गई है मुझे। हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे किस है जी? मसले में फंस गया हूँ यार, मैं समझ में नहीं आ रहा पंकी जी को सेलेक्ट करूं या फीना जी को। यार इधर देखना, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये फैसला मैं तुझ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू इंसानों की तरह मुनाफिक नहीं है, ठीक है? अब बताएगा ना मुझे, ठीक मशवरा देगा हैं? अच्छा कान में बोलना है? और यार इधर है मेरा कान, किधर खारिज करे, बोल। क्या गंदा बच्चा, ऐसी बातें नहीं करती, शर्म नहीं आती तुझे? उतार मेरी आना। मासी जी सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, मैंने सबको हिदायत दे दी है। उस रहमत को भी बता दी मेहमानों के सामने कोई नया रौला न पा दे। ओ जी उसका हल है ना आपके पास? वो तो है। मासी जी मासी जी मासी जी मासी जी, क्या है रहमत? सुना है मेहमान आ रहे हैं। हाँ तो रहे। कितने बजे आ रहे हैं? ये कोई 5 से 6 के दरमियान। फिर बताओ मैं कौन से कपड़े पहनूं? मुझे क्या पता तूने क्या पहनना है? ठीक है फिर मैं सलवार कमीज या काउंट पैंट पहन लेता हूँ। वो रिश्ते की बात करने आ रहे, कोई बारात नहीं लेकर आ रहे जो तू इतना उछल रहा है। मासी मैनू ये दसो, जिहड़े मेहमान आनगे इफ्तारी तो करनगे ना? जाहिर बात है मुसलमान है तो इफ्तारी नहीं करनी उन्होंने। सीधा आजू तेरी मेरी किचन में शहरी में मुलाकात हुई थी। खुदा हम शहंशाह अकबर हैं, सल्तनत मुगलिया के इकलौते वारिस। ठीक है। तखलिया नहीं, मत करना वरना केस और बिगड़ जाएगा, पैसे खराब हो चुका है। बादशाह सलामत की हो या तानू? मान सिंह से कहो कि यलगार हो। लाओ जी मासी जी, देखो एक कोई नाशपाती सी वो भी छिल के सुटती है ने। बखुदा हम औरतों के गुलाम हैं। अनारकली कहाँ है? नीला गुम्बद कोल। जोधा भाई कहाँ है? जोधा भाई? हाँ की हो गया तानू? जोधा भाई हैं की? ना कर मस्तियाँ, मुझे बताओ अनारकली कहाँ है? अनारकली में दसिया है मैं किथे वे। बादशाह सलामत आप बेफिक्र रहे, मैं संभाल लेती हूँ इन्हें। बादशाह सलामत आपके ना हराम का टाइम हो गया है। आप बकवास कर रहे हो। ऊंचा सुनते हैं आप, आराम कह रही हूँ मैं, आपके हराम का टाइम हो गया है। आप यहाँ से चले क्योंकि आपकी जो गधा सवारी, मेरा मतलब है जो कुत्ता सवारी, मेरा मतलब है जो रेड़ा सवारी, मेरा मतलब है वो क्या कहते हैं, शाही सवारी। शाही सवारी जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। चलिए। लेडीज फर्स्ट, डॉग्स फॉलो। खुदा हम औरतों के गुलाम हैं। आइए बिस्मिल्लाह। आओ। हाँ जी। मेरा पाँव
मुझे सब छोड़ गए, मैं अकेली रह गई। कोई है? हेलो? पंकी जी, आपने मुझे याद किया? चौधरी साहब, आज मुझे एहसास हो गया है कि तन्हाई क्या चीज होती है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बूढ़ी हो गई और मेरा शौहर मर गया तो। एक बात बताएं पंकी जी, ये चोट आपके पाँव में ही लगी है ना? आप भी मजाक उड़ा लें। 18 घंटे से मैंने आसमान भी नहीं देखा, यही छत देखे जा रही हूँ। चले अब चांद निकल आया, इसको देख ले। नहीं, मैं तो कह रहा था मेरे साथ चले, मैं आपको आसमान दिखा देता हूँ ऊपर जाके। कैसे? मुझसे तो चला भी नहीं जाएगा। This is Chio आडे। आप जानती हैं कि चौधरी ज़ाकत के हाथों में इस वक्त इतनी ताकत है कि आपका बोझ मैं अकेला उठा सकता हूँ। अब मैं बोझ ही तो हूँ। ओहो, रोए मत प्लीज, वरना मैं भी रो दूंगा। नहीं, बस नहीं रोती मैं। ठीक है, मैंने दिन में चांद से आपकी मुलाकात करा दी, अब दिन में आपको सितारे भी मिलाते हैं। आ जाए, आए, आसमान दिखाओ, आ जाए। OMG, oh my God, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। चलो भाई, माफ कर देना, इस सिचुएशन में आपकी फिल्म का कोई गाना भी नहीं जाता। ये बेस्ट था, बेस्ट। आ जाए, चलिए। देख लीजिए शहजादी, नवाब का यही मुस्तकबिल है अब। हाँ जी, फिलहाल तो आपका यही मुस्तकबिल है। हाँ, पर अम्मा जी अब्बा जी के आने के बाद शायद बदल जाए। अरे दुआ कीजिए कि वो जल्दी आ जाएं, नहीं तो ये नवाब साहब ना कबाब बन जाएंगे। देखिए ना, हमारा रंग भी कितना काला हो गया है धूप में बैठ बैठ कर। नवाब साहब, अब आपका रंग काला हो या पीला, रहेंगे तो आप मेरे नवाब साहब ही ना। सच कह रही हैं नवाब साहब। शहजादी, नवाब साहब, शहजादी, नवाब साहब, शहजादी। क्या करे नवाब साहब, किसी ने देख लिया तो मुसीबत ही आ जाएगी। अरे उसकी ऐसी की। नवाब कहाँ मर गया? मेहमानों ने आना है, गेट पर है, कहाँ है तू? अच्छा शहजादी, हम चलते हैं, वरना मौसी जी आ गई तो हमारी वैसे एक बात कही, दो प्यार करने वालों को कभी कोई एक नहीं है उन्हें देखा। गुस्ताख, बेअदब, हम सल्तनत मुगलिया के अकलौते वारिस हैं। हमसे गुस्ताखी करने वाले का सर कलम कर दिया जाओ। जो हुक्म कालीगां। कालीगां? आलीजा, आलीजा। एक तो आप ऊंचा सुनते हैं ना, आपका कान बंद है। हम बहुत ऊंचा सुनते, हम जितना भी ऊंचा सुने हमें ऊंचे से कालीगां नजर आ जाती है। अब्बा जी को क्या हो गया है? अप्पा जी जो है ना तुम्हारे इस वक्त बादशाह के रूप में चल रहे हैं, तो बादशाह बादशाह खेल रहे हैं। अब क्या होगा? क्या होगा क्या, बस जो वो बोले करते चले जाओ, वरना यलगार हो जाएगी। शेखू कहाँ है? शेखू कौन है? शेखू 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 नारा है। शेखू नारा है, उसे कहो तुम्हारा अब्बा बुला रहा है। आज शाम तक उसे महल में आ जाना चाहिए दीवाने खास में। हम शेखू से मीटिंग करना चाहते हैं। अच्छा, जो हुक्म कालीगां। कालीगां? मेरा मतलब है आलीजा। एक तो आलीजा वाला आपका कान खराब है। जाओ। आपको मलका समझ रहे? मुझे कौन सी इन्होंने 5000 अशरफियां दे देनी है, समझते नहीं मलका? मलका आलिया, नगमा फिरदौस, हमें बताया जाए शहजादी क्या कह रही है? ये आपकी वजह से परेशान है। क्योंकि आपने जंग लड़नी थी और आप अभी तक मुंह ही चला रहे हैं। हम जंग लड़ेंगे। सल्तनत मुगलिया इतनी कमजोर नहीं कि सिकंदरिया की फौजों को शिकस्त ना दे सके। मान सिंह के पास 3 घोड़सवार हैं, बाकी हम सब पैदल जंग करेंगे। 17 आदमी हमारे पास एक हैं। 18 2। उफ, हाँ, आपकी सेना बड़ी मजबूत है। लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। मासी जी कह रही थी आज मेरा रिश्ता आने वाला है। हाँ, 5 बजे आ रहे हैं लड़के वाले। अब अब्बा जी को क्या करें? मार दे। नहीं, मैं कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ कि उन लोगों को मार देंगे तुम्हारे बाप को सामने करके। मजबूरी है, तुम्हारा बाप है आखिर। आप एक काम करना जी, आप मलका के रूप में ना उनके सामने पे घूमती रहना, वो कंट्रोल में रहेंगे। मैं ते मलका है, मर गई। मेहमान आने वाले, सिर्फ छोटे गेट की चाबी दूंगी। अगर पूरा गुच्छा पकड़ा दिया
तो कहीं नवाब भाग ही ना जाए। ओ आजा सफीनी, तू देखी आज मैं तुझे कैसा प्यार करती हूँ हैं? हाय मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। अच्छा ब्लीच ना लगा देना, याद है ना पिछली दफा क्या हुआ था? हाँ हाँ जी बाजी जी, सब याद है मुझे। तू बिल्कुल फिक्र ही ना कर, मैं ना तुझे ऐसा तैयार करूंगी कि लड़के वाले देखते रह जाएंगे तुझ पे। अच्छा सुन, वो मैं सोच रही हूँ कि सूखी पाउडर ना थोड़ा कम लगाएंगे, हैदराबाद दक्कन के लोगों के भाग ना जाए। की ताला भी लगा है। ये नवाब किथे? कोई द्वार तो नहीं टाप के चला गया? नवाब साहब, नवाब साहब, हम यहाँ हैं। नवाब साहब कहाँ थे? हम ओए होए होए। अच्छा अच्छा, नवाब तो पुत्र नवाब, चल दरवाजा खोल। पता नहीं कौन आ गया। हाँ जी, हम मेहमान हैं। मेहमान हमारे या किसी और के? हम मेहमान हैं किसी और के, गेट खोलता कोई और है। ओ जी ठीक है, पर है कौन आप? मैं मिस्टर एंड मिसेस चांद। चांद, चांदनी, सितारे की है? नहीं, पर किससे मिलना है आपको? हमें मासी दादी से मिलना है, खाला नसीबों ने भेजा है। ओए होए होए, खाला नसीबों ने भेजा है, तो फिर आना खड़े क्यों है? आजा। और ठहरे। अब नवाब चल ताला ला। क्यों? हो जी कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल भी दरवाजा बंद कर, ताला ला। ओ, चाबी तो दे दो। हाँ चाबी लेते चाबी दो। और नवाब साहब, आपको पता है ना, आपने यहीं खड़े होना है, यहीं खड़े रहें। शाबाश। आए ना भाई, आज मेहमान आए जी। आए आज मासी जी, मेहमान आए ने। कहाँ है? आप मेहमान नहीं है? वही कह रहे हैं। आए जी आए, तशरीफ रखें। पहले आप बैठे। आप बैठिए। पहले आप। नहीं, आप बैठिए ना।